अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज की हमारी राउंड 2 की काउंसलिंग चल रही है। इस बीच हमारा आज डे 4 है काउंसलिंग का। तो आज का सीट मैट्रिक्स यहाँ पे आ चुका है, यानी कि 3 दिन में जितनी सीट्स फिल हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में जो है वो कितनी सीट्स यहाँ पे वैकेंट रहने वाली है। खासकर आज जो कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए जाएंगे या आने वाले दिनों में जो कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए जाएंगे उनके लिए किस कॉलेज में कितनी सीट्स यहाँ पे वैकेंट है, गवर्नमेंट में कितनी सीट्स हैं, प्राइवेट में कितनी सीट्स हैं, सब कुछ आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हो, देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो आज का यहाँ पे डे 4 का हमारे पास सीट मैट्रिक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेडनेसडे यानी कि 2 अक्टूबर का ये सीट मैट्रिक्स है। आने वाले दिनों में भी जो है वो यही सीट्स रहेंगी। इसमें कुछ सीट्स आज फिल होंगी, कुछ कल, कुछ परसों होंगी। तो आने वाले दिनों में जिनको जाना है उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले हम बात करेंगे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की तीन ब्रांचेस का, तीनों वुमेन्स इंस्टीट्यूट्स हैं। इनमें अभी भी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सीट्स बची हैं। जैसे यहाँ पे ओपन मेरिट में 2, 3 और 2 यानी कि 6 सीट्स ईडब्ल्यूएस में बची हैं। ओपन मेरिट में कोई भी सीट यहाँ पे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की किसी ब्रांच में नहीं बची है। इसके बाद जो हमारा सेल्फ फाइनेंस का कोटा यहाँ पे होता है उसकी सारी सीट्स वैकेंट है। और उसके अलावा यहाँ पे एनआरआई का जो कोटा है, ऑल इंडिया कोटा जो होता है, उसकी भी सारी सीट्स वैकेंट है। SC ST के लिए यहाँ पे हमारे पास जो टोटल 4 सीट्स बची हैं। ठीक, उसके बाद ST2 के लिए यहाँ पे लगभग 5 सीट्स इन 3 ब्रांचेस में बची हैं। ओबीसी के लिए यहाँ पे लगभग लगभग 10 सीट्स बची हैं। ALC IB के लिए यहाँ पे लगभग 3 सीट्स बची हैं। और RBA के लिए सिर्फ और सिर्फ जो जम्मू की ब्रांच है उसमें यहाँ पे 4 सीट्स बची हैं, बाकी कहीं पे नहीं। यानी कि ओपन मेरिट में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है। इसके बाद अगर हम GMCs की बात करेंगे, GMCs में पहले हमारा GMC अखनूर है, ओपन मेरिट में कुछ भी नहीं बचा है। उसके बाद अगर हम EWS की बात करेंगे, EWS में 4 सीट्स अभी बची हैं। उसके बाद बाकी कैटेगरीज की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ी थोड़ी सीट्स हैं। आरबीए में भी कोई सीट नहीं बची है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जेएमसी डोडा की, जेएमसी डोडा में यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, ओपन मेरिट के लिए कुछ भी नहीं है। ST1 के लिए जो वो 2 है। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो आरबीए है उसमें भी कोई भी सीट यहाँ पे नहीं बची है। इनके ओपन मेरिट और आरबीए के लिए कुछ भी यहाँ पे नहीं बचा है। कुछ एक आधी सीट अगर होगी वो ना के बराबर होगी। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा सीट्स यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए अभी भी मैक्सिमम मैक्सिमम क्या मतलब बहुत सारी सीट्स अभी भी वैकेंट है। तो जिनके पास ईडब्ल्यूएस है जो काउंसलिंग में जाने वाले हैं तो वो जो है वो उनको गवर्नमेंट सीट मिलने के काफ़ी चांसेस रहेंगे। जेएमसी जम्मू की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो है वो ईडब्ल्यूएस की कोई सीट नहीं, ओपन मेरिट की कोई सीट नहीं, किसी कैटेगरी की कोई सीट नहीं सिवाय ST2 की। वहाँ पे सिर्फ एक सीट बची है, बाकी किसी में कोई सीट नहीं बची है। और जेएमसी कठुआ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट्स बची हैं, ओपन मेरिट के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जेएमसी किश्तवाड़ की अगर हम बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ओपन मेरिट के लिए कुछ नहीं है, आरबीए के लिए कुछ नहीं है। ST SC के लिए जो है एक एक सीट बची है। जेएमसी राजौरी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस में 6 सीट्स है, ओपन मेरिट में कुछ भी नहीं बचा है। ST में कुछ सॉरी आरबीए में कुछ भी नहीं बचा है। ALC IB में एक बची है। SC ST में भी जो है वो कुछ यहाँ पे नहीं बचा है। जेएमसी रियासी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट्स बची हैं, ओपन मेरिट के लिए कुछ नहीं है, आरबीए के लिए कुछ नहीं है। जेएमसी उधमपुर की अगर हम बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस में 7 सीट्स बची हैं, ओपन मेरिट में एक सीट बची है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप बात करेंगे हम आरबीए की, वहाँ पे कुछ नहीं है। बाकी कैटेगरीज में भी यहाँ पे 2-2 3-3 सीट्स बची हैं। इसमें यहाँ पे कुछ सीटें अपडेट भी हो जाएंगी, तो मे बी जेएमसी उधमपुर में 1-2 सीट्स और इंक्रीज भी हो सकती हैं आज। तो इसमें ज़्यादा बच्चे जाते नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेमी गवर्नमेंट कश्मीर की बात करेंगे तो अलमदार कॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ओपन मेरिट के लिए कुछ नहीं बचा है। ईडब्ल्यूएस के लिए एक सीट बची है, आरबी के लिए कुछ नहीं है, SC ST के लिए जो एक एक सीट है, एलसी आईबी के लिए भी एक सीट है। उसके बाद अगर हम जेएमसी श्रीनगर की बात करेंगे तो जेएमसी श्रीनगर में हमारे पास ओपन मेरिट में कुछ नहीं है, बाकी कैटेगरीज में कुछ नहीं है, सिर्फ ईडब्ल्यूएस की एक सीट बची है। और यहाँ पे आप लोगों का जो है वो ST2 की एक सीट बची है। उसके बाद जेएमसी अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे, जेएमसी अनंतनाग में यहाँ पे ओपन मेरिट में लिए कुछ नहीं है। SC के लिए यहाँ पे 3 सीट्स बची हैं, बाकी यहाँ पे हमारा ALC IB के लिए एक सीट है, बाकी किसी में कुछ भी यहाँ पे नहीं बचा है। जेएमसी पुलवामा की अगर हम बात करेंगे, ओपन मेरिट में कुछ नहीं है, EWS में 2 सीट्स बची हैं। और उसके बाद हमारा ALC IB में 2 सीट्स यहाँ पे बची हैं। मदर मेहरबान स्कीम्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें यहाँ पे हमारा ST2 में 2 सीट्स बची हैं, बाकी किसी में कुछ भी यहाँ पे नहीं बचा है। और उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ EWS में यहाँ पे एक सीट बची है। बाकी अगर यहाँ पे हम जेएमसी बारामूला की बात करेंगे तो जेएमसी बारामूला में ओपन मेरिट में कुछ नहीं है। SC में एक सीट बची है और ALC IB में एक सीट बची है, बाकी सारा कुछ खत्म हो चुका है। साउथ कैंप्स अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे, ओपन मेरिट में कुछ नहीं है। SC में एक है, ST1 में 3 सीट्स हैं, ST2 में 4 सीट्स हैं, ALC IB में 2 सीट्स यहाँ पे हैं। शहीद मुंतकी कॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो ओपन मेरिट में कुछ भी बचा नहीं है। SC में 3 सीट्स बची हैं, ST1 में 3 सीट्स बची हैं, OBC में एक सीट बची है, ALC IB में 2 सीट बची है, आरबीए में कुछ भी यहाँ पे नहीं बचा है। प्राइवेट की अगर हम बात करेंगे, माता वैष्णो देवी में यहाँ पे 47
27 है। एसकॉम्स में अभी 20 सीट्स वैकेंट है। ये प्राइवेट कॉलेजेस में तमाम गवर्नमेंट प्राइवेट मतलब कैटेगरी और ओपन मेरिट वाले सभी बच्चे एलिजिबल होते हैं, सभी को एज एन ओपन मेरिट यहाँ पे रखा जाता है। इसके बाद अगर हम बाबा मानसिंह की बात करेंगे तो 7 सीट्स यहाँ पे अभी भी वैकेंट है। बीएन कॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो 33 सीट्स हैं। दाता रानपत देव में अगर हम बात करेंगे तो 65 है। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन की अगर हम बात करेंगे तो 79 सीट्स अभी वैकेंट है। मैक्सिमम सीट्स इसमें अभी वैकेंट नहीं है। उसके बाद जम्मू कॉलेज ऑफ नर्सिंग की अगर हम बात करेंगे, छन्नी में है ये, इसमें 40 सीट्स अभी वैकेंट है। राजीव गांधी कॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो 46 अभी भी वैकेंट है। सिद्धि विनायक की अगर हम बात करेंगे तो 56 यहाँ पे अभी भी वैकेंट है। इसके बाद स्टेफन कॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो 22 सीट्स यहाँ पे अभी भी वैकेंट है। अर्शी इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करेंगे तो 26 अभी भी यहाँ पे वैकेंट है। देखिए कश्मीर के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था यहाँ पे जल्दी सीटें फिल होती हैं। बीबी हलीमा का मैंने आपको बोला था कि पहले ही कुछ दिनों में निपट जाती हैं सीटें, वो तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। डॉल्फिन में सिर्फ 6 सीटें बची हैं। फ्लोरेंस मुस्लिमाबाद अनंतनाग में जो है उसमें कुछ भी यहाँ पे नहीं बचा है, सारी सीटें फिल हो चुकी हैं। डॉल्फिन में ये जो 6 सीटें हैं ये आज निपट जाएंगी, अगर बची कोई तो कल वो खत्म हो जाएगी। हनीफा कॉलेज सोपोर की अगर हम बात करेंगे तो 20 सीट्स हैं। इब्न सीना की अगर हम बात करेंगे तो 7 सीट्स हैं, इसमें भी जो है वो सिर्फ 7 सीटें बची हैं, आज और कल ये सारी की सारी निपट जाएंगी। कश्मीर इंस्टीट्यूट लावेपुरा का जो है इसमें अभी 44 सीट्स वैकेंट है। अगर आपका कम स्कोर ज़्यादा है तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। किडनी कॉलेज की अगर हम बात करेंगे जाकुरा सरनगर में है तो 24 है। नूरानी इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करेंगे पुलवामा की तो 16 सीट्स हैं। प्योनियर इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करेंगे पटन बारामूला की तो 25 सीटें अभी भी वैकेंट है। रमजाना कॉलेज ऑफ नर्सिंग की अगर हम बात करेंगे तो 31 सीट्स हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करेंगे तो 8 सीटें अभी भी वैकेंट है। एससीएम कॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो 20 सीट्स वैकेंट है। उसके बाद एससीटी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करेंगे तो 9 सीटें वैकेंट है। सारा इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करेंगे तो 12 सीट्स हैं। स्केलरिक की अगर हम बात करेंगे तो 11 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। उसके बाद अगर हम साउथ कश्मीर की बात करेंगे कुलगाम का जो पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज है इसमें 22 सीटें वैकेंट है। एसएम कॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो 19 सीट्स हैं। शहीद बहाउद्दीन की अगर हम बात करेंगे तो 24 सीट्स यहाँ पे अभी भी वैकेंट है। टोटल अगर मैं बात करूँ प्राइवेट में 739 सीट्स अभी भी यहाँ पे प्राइवेट में बीएससी नर्सिंग के लिए वैकेंट है। ये जो 739 सीट्स है नर्सिंग की, ये लास्ट डे तक यहाँ पे चलेंगी। मैक्सिमम सीट्स जम्मू की हैं, कश्मीर की थोड़ी कम है। गवर्नमेंट प्राइवेट को मिला के अगर मैं बात करूँ तो 740 यहाँ पे हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट प्राइवेट को मिला के सीटें वैकेंट है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज की भी आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी है। इसके बाद पैरामेडिकल की अगर हम बात करेंगे तो पैरामेडिकल में अभी भी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सीट्स बची हैं, लेकिन ओपन मेरिट का अगर देखोगे, ओपन मेरिट में यहाँ पे ना क्या मतलब कुछ भी यहाँ पे नहीं बचा है पैरामेडिकल के लिए। ओपन मेरिट में कुछ भी गवर्नमेंट सीट यहाँ पे नहीं बची है। एससी के लिए सिर्फ 22 सीटें बची हैं। ST1 के लिए 17 सीट्स बची हैं। ST2 के लिए 34 है। ओबीसी के लिए 14 सीट्स है। ALCIB के लिए 23 है। आरबी के लिए 29 है। और पोल सीट्स यहाँ पे हमारे पास 2 बची हैं, बाकी ओपन मेरिट के लिए कुछ भी यहाँ पे नहीं बचा है। इसके बाद प्राइवेट की अगर हम बात करेंगे तो प्राइवेट में अभी भी बहुत सारी सीट्स पैरामेडिकल के लिए वैकेंट है। लास्ट में मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ। प्राइवेट में कॉलेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो प्राइवेट में आपको 675 यहाँ पे लगभग आपको अभी भी जो है वो 1300 के अराउंड सीट्स देखने को मिलेंगी जो अभी भी वैकेंट है यहाँ पे। जो मतलब मैक्सिमम तो प्राइवेट ही है, इसमें गवर्नमेंट तो ना के बराबर है। ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 सीट्स गवर्नमेंट होंगी, बाकी प्राइवेट ही यहाँ पे है। इसके बाद अगर हम स्किम्स की बात करेंगे तो स्किम्स में हमारा जो यहाँ पे एनेस्थीसिया के क्रिटिकल केयर है इसमें ST1 के लिए 1 सीट है। ALCIB के लिए 1 सीट है। उसके बाद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे ST2 के लिए 1 सीट बची है। मेडिकल टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे EWS में 2 सीट्स हैं। SC में यहाँ पे हमारे पास 2 सीट्स बची हैं। ST1 में 1 सीट बची है। ST2 में 2 सीट्स बची हैं। परफ्यूजन टेक्नोलॉजिस्ट की कोई सीट नहीं है। रेडिएशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पे सिर्फ EWS में 1 सीट बची है। रेडियोलॉजी एंड इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ ALCIB में 1 सीट बची है। टोटल यहाँ पे 3 से 4 सीट्स यहाँ पे आपकी बची हैं। ये था आपका आज का सीट मैट्रिक्स और आने वाले दिनों में जो आपको काम आ जाएगा, सारा कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग में 740 सीट्स हैं और बीएससी पैरामेडिकल में यहाँ पे हमारे पास हैं 675 सीट्स, यानी कि आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं लगभग 1300 के प्लस सीट्स अभी भी वैकेंट हैं।